अस्सलाम वालेकुम भाई। हिस्ट्री इन इम्पोर्टेंस ऑफ होली कुरान के अंदर हम लोगों ने रिवलेशन ऑफ होली कुरान का टॉपिक स्टार्ट किया था। और लास्ट क्लास में हमने सिर्फ पहली वही के बारे में डिस्कस किया था कि पहली वही कैसे नाजिल हुई। और आज की क्लास के अंदर हम लोग कंप्लीट रिवलेशन के बारे में पढ़ रहे होंगे कि भाई टोटल 610 to 632 यानी कि ओवर अ पीरियड ऑफ 23 ईयर्स कैसे कुरान नाजिल हुआ। समझ नहीं बात। हमें पता है कि कुरान जो है वो एक बार में पूरे एक बुक फॉर्म में नाजिल नहीं हुआ था। कुरान ओरल फॉर्म में नाजिल हुआ था, जबानी नाजिल हुआ था और तो पीसेस में नाजिल हुआ था। थोड़ा 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 करके कुरान नाजिल हुआ था। अब सवाल है, डिस्क्राइब हाउ कुरान वाज रिवील्ड फ्रॉम 610 to 632 सी। इसको ऐसे भी पूछ सकता है कि डिस्क्राइब हाउ कुरान वाज रिवील्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 23 ईयर्स। ठीक है। अब अगर ऐसा सवाल आ जाता है तो इसका ये मतलब नहीं है हरगिज कि आप पूरी एक एक वही के बारे में लिखो कि भाई पहली वही ऐसे आई, दूसरी ऐसे आई, तीसरी ऐसे आई, चौथी वैसे आई, 10वीं ऐसे आई। नहीं, ऐसा नहीं करना। हमें बस एक ओवरव्यू देना है, जनरल जनरल सी बातें करनी है। देखिए बेटा, ये जो आंसर है ये आपके पास कंप्लीट होगा 5 पैराग्राफ्स में। पहला पैराग्राफ होगा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, जिसके अंदर आप लोग बताएंगे पहली वही के बारे में। पहली वही का जिक्र करेंगे जो हमने अपनी लास्ट क्लास पे डिटेल में पढ़ा था ना। जरा से उसको रिवाइज भी कर लेते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल के थे। आप दुनिया से दूर, दुनियावी जिंदगी से दूर जाके एक अलहदगी में सुकून में आप सल्लल्लाहु मेडिटेट करते थे, वर्शिप करते थे और अपने सच्चे खुदा को तलाश करते थे। और वो गार जिसमें आप सल्लल्लाहु इबादत किया करते थे उसका नाम था गार हिरा। और वहीं पे एक दिन अचानक से 610 सीई में, रमजान का एंड था, 610 सीई था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र तकरीबन 40 साल की थी कि बेटा पहली वही नाजिल हुई, जो कि सूरे अल अलग है। और कुरान के सीक्वेंस में इसको 96 नंबर पे लगाया। और उसकी पहली 5 आयत नाजिल हुई जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, रीड इन द नेम ऑफ योर लॉर्ड ही हु क्रिएटेड मैन आउट ऑफ अ क्लॉट ऑफ अ ब्लड। रीड फॉर योर लॉर्ड इज मोस्ट बाउंटीफुल, ही हु टॉट मैन द यूज ऑफ पेन टॉट मैन दैट विच ही न्यू नॉट। ठीक है जी। दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ रेवलेशन। ये पहली वही आई थी, इधर से वही आना स्टार्ट हो गई। अब पहली वही कि तकरीबन 1.5 2 साल गुजर गए। देर वॉज अ पीरियड ऑफ जनरली 2 इयर्स। उधर वही कोई आई नहीं। देर वॉज अ हॉल्ट इन रेवलेशन। रेवलेशन आना रुक गई, स्टॉप हो गई। देन सूर्य मुदस्सिर वॉज रिवील्ड। सूर्य मुदस्सिर कुरान की 74th सूरा है। ठीक है। सूर्य मुदस्सिर वॉज रिवील्ड। समझ नहीं बात। जब सूर्य मुदस्सिर नाजिल हुई तो बेटा रेवलेशन केम फ्रीक्वेंटली एंड स्ट्रांगली, फिर कोई गैप नहीं आया, फिर वही आती रहती थी। दिस इज द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। पहले पैराग्राफ में सिर्फ पहली वही से दूसरी वही तक के सफर के बारे में बताना है। फिर आपने पैराग्राफ चेंज करना है। सेकंड पैराग्राफ पे आपने क्या बताना है? कॉजेस ऑफ रिविलेशन। इसको हम अरबी के अंदर कहते हैं असबाब उल नुजुल। असबाब वर्ड निकला है सबब से। सबब का मतलब होता है वजह, कॉज। समझ नहीं बात। और नुजुल जो है उसका वर्ड नाजिल से निकला है। नाजिल का मतलब होता है रिवील होना। समझ नहीं बात। नाजिल होना मतलब रिवील होना। ठीक है। तो असबाबुल नुज़ूल अरबी में कहते हैं और इंग्लिश में हम कहते हैं कॉजेस ऑफ रेवलेशन। देखिए, कुरान वॉज नॉट रिवील्ड इन अ बुक फॉर्म। कुरान कोई किताबी सूरत में नाजिल नहीं हुआ था। इट वॉज रिवील्ड ओरली। ये जबानी नाजिल होता था। वक्तन फवक्तन वही आती थी। और वही आती थी वक्त की जरूरत के मुताबिक। इट वॉज सेंट अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड कंडीशन ऑफ द टाइम। सर व्हाट डज दैट मीन? दिस मीन्स कि जो भी सूरत हाल होती थी, लोगों को गाइडेंस चाहिए तो उसके मुताबिक अल्लाह ताला गाइडेंस दे देने के लिए कोई वही नाजिल कर देते थे। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज्ड टू टीच अबाउट अल्लाह, he used to preach about Allah, that oh people, you should worship one Allah, you should worship only Allah, there is no God but Allah. So people used to ask him, what is Allah? Who is Allah? How does Allah look like? What is the gender of Allah? Who's the father of Allah? Is there any partner of Allah? तो ऐसे सवाल लोग पूछा करते थे कि अल्लाह कौन है, क्या है, क्यों है, कब से है, कब पैदा था, अल्लाह को किसने पैदा किया। ऐसे सवाल लोग पूछा करते थे। तो अल्लाह ताला ने इन सवालों के जवाब में सूरह इखलास नाजिल कर दी। सूरह इखलास क्या है भाई? अल्लाह ताला कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद। अल्लाह ताला कह रहे हैं से ही इज अल्लाह, द वन एंड ओनली। Allah the eternal. Eternal means something that lives forever. Allah the eternal, the absolute. He does not beget. यानी कि ना ही अल्लाह किसी को पैदा करता है।
अल्लाह डज नॉट गिव बर्थ टू एनीवन, नॉर इज ही बिगॉटन, ना ही अल्लाह को किसी ने पैदा किया है। एंड देर इज नन लाइक अनटू हिम, अल्लाह जैसा कोई है ही नहीं। तो अल्लाह ने ऐसे लोगों के सवालात का जवाब दे दिया। तो जब भी कोई सूरत हाल पैदा होती थी जिसकी हमें ज़रूरत होती थी गाइडेंस की, लोगों को गाइडेंस की ज़रूरत होती थी, तो अल्लाह उसके मुताबिक कोई वही नाजिल कर देते थे। या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेट सपोज किसी ने डिसरिस्पेक्ट किया, आप वसल्लम को किसी ने हार्म किया, मेंटली इमोशनली या फिजिकली हार्म किया। अब अल्लाह ताला चाहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंसोल कर दे, कंफर्ट कर दे, वो ज़रूरत वक्त की होती है कि कंसोल कर दिया जाए। तो अल्लाह ताला ने उसके मुताबिक कोई वही नाजिल कर दी। फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूँ सूर्य कौसर की, ठीक है। सूर्य कौसर, बेटा हुआ ये कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो बेटे थे। पहले बेटे का नाम था कासिम, दूसरे का नाम था अब्दुल्ला। अल्लाह का करना ऐसा था कि अल्लाह ने पहले एक बेटे को अपने पास वापसी बुला लिया बचपन में ही, उनका इंतकाल हो गया। फिर दूसरे बेटे का भी इंतकाल हो गया। फिर क्या हुआ, जो कासिम थे, सॉरी, उनके बाद अब्दुल्ला की भी डेथ हो गई। अब्दुल्ला की डेथ हो गई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो अब कोई बेटा ही नहीं बचा। तो हुजूर के चचा, जो कि जिसको कंसोल करना चाहिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिसको कंफर्ट करना चाहिए, उन्हें ताजियत अफसोस का इजहार करना चाहिए, वो क्योंकि इस्लाम के दुश्मन थे तो हुजूर के भी दुश्मन थे, तो वो खुशियां मनाता है। अबू लहब वॉज द नेम ऑफ दैट अंकल। क्या नाम था? अबू लहब नाम था। अबू लहब खुशियां मनाता है और कहता है कि ओ मोहम्मद तो अबतर हो गया है। अबतर मीन्स जिसका कोई नस्ल चलाने के लिए आगे बेटा ना हो। सुन नहीं बात, आपको पता है ना, नस्ल चलती है बेटे से। बेटी की तो ब्लड लाइन चेंज हो जाती है, फिर वो अपने शौहर के खून को आगे लेके चलती है बेटे से। तो अबू लहब खुशियां मनाता है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहता है अबतर। अबतर का मतलब होता है कि जिसका कोई बेटा ना हो, उसकी नस्ल आगे चलाने के लिए। तो बेटा इस पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ज्यादा, यानी कि दिल दुखता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला इसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंफर्ट करने के लिए सूर्य कौसर नाजिल कर देते हैं, जिसमें अल्लाह ताला कहते हैं टू यू वी हैव ग्रांटेड द फाउंट ऑफ अबंडेंस। आपको हमने फाउंट दे दिया है, एक अबंडेंस वाला फाउंट जो कि कभी खत्म नहीं हो। अबंडेंस का मतलब क्या होता है? समथिंग दैट इज इन अ वेरी लार्ज सप्लाई। समझी बात? तो अल्लाह ताला ने कहा आपकी नस्ल, आपका नाम कभी खत्म नहीं होगा। आपको तो हमने उम्मत दे दी है जो आज आखिरत तक आपका नाम लेती रहेगी, तो आपका नाम दुनिया से कभी खत्म नहीं होगा। टू यू वी हैव ग्रांटेड द फाउंट ऑफ अबंडेंस, सो प्रे एंड सेक्रीफाइस टू योर लॉर्ड। अपने लॉर्ड के लिए आप प्रे करते रहे और सेक्रीफाइस करते रहे। फॉर ही हु हेट्स यू विल बी कट ऑफ, जो आपसे नफरत करता है उसकी नस्ल खत्म हो जाएगी। तो जब भी कोई जरूरत पैदा होती थी, कोई कंडीशन होती थी, अल्लाह उसके मुताबिक वही नाजिल कर देते थे। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द सेकंड पैराग्राफ, जो आपने इस सेकंड पैराग्राफ पे लिखना है। बेटा आपको पता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जो लाइफ थी, यानी कि द लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थी, वो दो मेन शहरों में गुजरी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कुछ जिंदगी का हिस्सा गुजारा कहाँ पे? मक्के में, ठीक है, मक्के में। और कुछ जिंदगी का हिस्सा गुजारा मदीना में। समझ नहीं बात? आप सत्संग जो 40 साल के हो गए थे तो फिर वही आना स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, क्या हो गया था? वही आना स्टार्ट हो गई थी। तो आप वसल्लम ने जो पहले 13 साल वही आती रही ना बेटा, जो पहले 13 साल की वही आई, उसमें आप वसल्लम की रिहाइश कहाँ पे थी? मक्के में थी। ठीक है। और जो आखिरी 10 साल जो वही आई ना, टोटल 23 ईयर्स में वही आई, रेवलेशन आई, कुरान रिवील हुआ। तो पहले 13 साल आप वसल्लम कहाँ रहते थे? मक्का में रहते थे। और आखिरी 10 साल आप वसल्लम कहाँ रहते थे? मदीना में रहते थे। ठीक है। तो बेटा जो पहले 13 साल वही नाजिल हुई, वो कहलाती थी मक्की सूरास। क्या कहलाती थी? मक्की सूरास कहलाती थी। और जो आखिरी 10 साल में वही नाजिल हुई, वो क्या कहलाती थी? मदनी सूरा। ठीक है। यानी कि बेटा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आसलम ने मक्का से मदीना माइग्रेट कर दिया था। ठीक है। तो जो माइग्रेशन से पहले सूरह नाजिल हुई हैं, वो कहलाती हैं मक्की सूरा। और जो माइग्रेशन के बाद सूरह नाजिल होती थी, वो कहलाती थी मदनी सूरा। आई होप दैट्स क्लियर। ठीक है, मक्की और मदनी में फर्क समझ आ गया। अच्छा बेटा, अगर मैं मक्की सूरा और मदनी सूरा के हाईलाइट करूं तो ये तो डेफिनेशन है। ठीक है। ये तो मतलब वो डेफिनेट टर्म्स है जो कि हमेशा यही होगा, मतलब ऐसा हो नहीं सकता कि कोई और बात सच हो जाए। भाई जो पहले 13 साल की वही थी वो सारी मक्की है, जो माइग्रेशन से पहले नाजिल हुई थी वो सारी मक्के हैं। और 13 साल के वजह आपसे ने माइग्रेट कर दिया, यानी कि आफ्टर माइग्रेशन जो आखिरी 10 साल में जितनी भी वही नाजिल हुई वो मदनी सूरा है। ठीक है ना?
अब जो बाकी टर्म्स में बता रहा हूं वो ऐसी थी कि अमूमन ऐसा हुआ। समझ बात, अमूमन मतलब जनरली ऐसा हुआ। जनरली जब अल्लाह ताला मक्की सूरा नाजिल करते थे तो अल्लाह की टोन होती थी स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग मतलब स्ट्रिक्ट टोन होती ना, स्ट्रिक्टनेस होती थी टोन के अंदर। क्यों? क्योंकि मक्का में यूजुअली थे नॉन बिलीवर्स, अनबिलीवर्स थे, नॉन मुस्लिम्स थे। ठीक है ना? अब नॉन मुस्लिम्स वो हैं जो कि अल्लाह को ही नहीं मानते। तो अल्लाह ने इनको वार्न करना था कि अल्लाह को मान लो, अदरवाइज आखिरत में बहुत बुरा अंजाम होगा, दोजख में जलना पड़ेगा। समझ नहीं बात? तो अल्लाह ताला यहां पर स्ट्रॉन्ग टोन, स्ट्रिक्ट टोन में, वार्निंग वाली टोन में बात करते थे। और जब ये वाली वही आती थी तो आसरम जो बेसिकली अल्लाह की तरफ से जो वही आती थी, उसमें आसरम मेन मैसेज जो लोगों को देते थे ना, दैट वाज अबाउट वननेस ऑफ अल्लाह। तो मक्की सूरा का जो मेन मैसेज था दैट वाज अबाउट वननेस ऑफ अल्लाह। सोचो जब कोई एक अल्लाह की तरफ ही नहीं आए तो फिर उसको क्या ज़कात और रोज़ा सिखाना, क्या कोई नमाज सिखाना उसको? तो पहले तो लोगों को इस्लाम की तरफ लेकर आएंगे, पहले तो अल्लाह की तरफ लेकर आएंगे। तो अल्लाह स्ट्रिक्टनेस के साथ बात करते थे लोगों से। और यहां पर जो रिवलेशंस आती थी उनका मेन मैसेज होता था वननेस ऑफ अल्लाह। लेकिन अगर मैं मदनी सूरा को कंपेयर करूं तो मदनी सूरा में अल्लाह ताला की टोन थी सॉफ्ट। क्योंकि मदीना में ज्यादातर लोग ऑलरेडी मुस्लिम्स थे। तो जब अल्लाह ताला मुसलमानों से बात कर रहे हैं, मुसलमानों से रेफर कर रहे हैं, तो फिर वो मोहब्बत के अंदाज में बात करेंगे। ये ऐसा ही है, समझो कि एक बच्चा फेल हो रहा है, ठीक है, और दूसरा बच्चा बस बी ग्रेड पे खड़ा हुआ है। अगर मुझे बी ग्रेड वाले को कुछ गाइडेंस देनी होगी, एडवाइस देनी होगी, तो मैं उसको पोलाइटली दूंगा कि बेटा ठीक है, थोड़ा सा इंप्रूव कर ले ग्रेड तो आप पास, आपका ए आ सकता है, आपका ए प्लस आ सकता है, आपका ए स्टार आ सकता है। ऐसे बात करूंगा। लेकिन जब फेल वाले बच्चे से बात करूंगा तो मैं उसको थोड़ा वार्न करूंगा, स्ट्रिक्ट, बेटा अगर तुमने नहीं पढ़ा ना तो फेल हो जाओगे, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा वरना तो तुम पास नहीं हो पाओगे। तो देखो टोन में थोड़ा सा फर्क आ जाएगा ना। तभी जब मक्का वाले हैं, इनके साथ अल्लाह ताला स्ट्रॉन्ग टोन, स्ट्रिक्ट टोन में बात करें, क्योंकि ये तो जिंदगी में फेल हो रहे हैं, ये अभी इस्लाम पे ही नहीं आए। लेकिन जब जो ऑलरेडी पास हो चुके हैं, जो मुसलमान हो चुके हैं, जिसको बस परफेक्शन पे लाना है अल्लाह ताला ने, तो उनके साथ अल्लाह ताला सॉफ्टली बात करे, सॉफ्ट पोलाइट टोन में बात कर रहे हैं हम। और जब अल्लाह ताला ने अपने वननेस ऑफ अल्लाह इनको ऑलरेडी प्रीच कर ही दिया था, तो फिर अब इनको दूसरी तालीमात सिखा रहे थे, जैसे कि रोजा, जक़ात, हज, उम्रा, ऐसी डिटेल्स इनको सिखा रहे थे मदीना वालों को। और मदनी सूरह जो थी वो जनरली जो थी लंबी लंबी सूरह थी, जबकि मक्की सूरह तो थी वो जनरली शॉर्टर सूरह थी, छोटी छोटी सी सूरह थी। ठीक है। येट अगेन बेटा मैं आपको एक और बात हाईलाइट करना चाहता हूं कि ये जो मैंने डिफरेंट शेड से मार्क किया ना, ये जनरली अमूमन ऐसा होता था। ठीक है, दीज आर नॉट द डेफिनेशंस ऑफ मक्की और मदनी सूरह। मक्की और मदनी सूरह की जो मेन डेफिनेशन है ना, वो पहले दो पॉइंट्स हैं कि बिफोर माइग्रेशन जो सूरह नाजिल हुई वो मक्की है, आफ्टर माइग्रेशन जो सूरह नाजिल हुई वो मदनी है। पहले 13 साल जो नाजिल हुई वो मक्की है, आखिरी 10 साल जो नाजिल हुई वो मदनी है। आई होप दैट्स क्लियर, ये बात भी समझ आ गई। अब हम अपनी नेक्स्ट नेक्स्ट पैराग्राफ के बारे में आ रहे हैं। फोर्थ पैराग्राफ विल बी अबाउट द मोड्स ऑफ रेवलेशन या द मेथड्स ऑफ रेवलेशन, कि हाउ रेवलेशन यूज्ड टू कम अपॉन होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डिफरेंट तरीके से अल्लाह ताला ने वही नाजिल की। For example, sometimes angel Jibrail would bring revelation, but he would come in the form of a companion of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam। हुजूर के एक साथी थे, एक सहाबी थे, जिनका नाम था दाया कल्बी। क्या नाम था? दाया कल्बी नाम था इनका। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम दाया कल्बी यानी कि हुजूर के एक साथी की शक्ल में आ जाते थे। यानी कि दुनिया को ऐसा लगेगा दाया कल्बी आए, लेकिन वो दरअसल हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम होते थे। ठीक है, तो समटाइम्स इस तरीके से रेवलेशन आती थी। समटाइम्स द एंजल वुड कम ऑन द फॉर्म ऑफ अ अननोन मैन, जिसको कोई भी नहीं जानता हो। समझ बात? वो एक अननोन शक्ल में आ जाते थे, लोगों को लगता था पता नहीं कौन इंसान है, बट ही वुड बी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। तो हजरत जिब्राइल कभी ऐसे भी आते थे। समटाइम्स द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सॉ द एंजल जिब्रील इन हिज ओरिजिनल फॉर्म। जैसे कि वी स्टडीड अबाउट फर्स्ट रिवेलेशन, हमने पहली वही के बारे में पढ़ा। ठीक है ना? पहली वही जब नाजिल हुई, ठीक है, तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपनी असली फॉर्म में आए थे, जो कि क्या थी उनके। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इतने मतलब इतने बड़े बड़े विंग्स थे उनके कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अगर दुनिया के बीच में खड़े हो जाए ना, तो उनके पर दुनिया के कोनों कोनों में लगे। समझ नहीं बात? इतने बड़े बड़े पर थे।
and Hazrat Jibreel alayhi salam had 600 wings, and pearls and rubies fell from the wings of Hazrat Jibreel alayhi salam. जब वो अपने विंग्स को फ्लिप करते थे ना, तो उनमें से मोती झड़ते थे, उनमें से रूबी झड़ते थे। तो इस तरीके से खूबसूरत सी अपीयरेंस थी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को ओरिजिनल फॉर्म में भी देखा, फॉर एग्जाम्पल इन द टाइम ऑफ फर्स्ट रेवलेशन। फिर कभी कभी ऐसा होता था कि वही ख्वाब में आ जाती थी, यानी कि आप हम सो रहे होते थे, ख्वाब आता था, आप उठते थे, तो आपके दिल में एक एहसास होता था कि ये जो ख्वाब में देख रहा हूँ ये अल्लाह की तरफ से गाइडेंस है, ये वही है। सब नहीं मार, तो वही ऐसे भी आ जाती थी कभी कभार। बट द मोस्ट डिफिकल्ट वन वॉज व्हेन होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर्ड अ रिंगिंग ऑफ बेल। क्या होता था, आप कभी बैठे हुए हैं, आपको पता नहीं कब और कहाँ वही आने वाली है, बैठे हुए बात कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, कुछ भी, एक घंटा बजेगा, घंटी भी नहीं घंटा, समझे, तो बड़ा वाला बेल होता है ना बेटा, डंग 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 ऐसे कान में बजने शुरू, जैसे आपके जोर जोर से मैं कान के पास रख के घंटा बजाऊं, तो क्या होगा, आपके सर में दर्द हो जाएगा। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे बैठे रहे, सर में दर्द, ही वुड गो इनटू अ ट्रांस। वो एक एक अलग दुनिया में चले जाते, जैसे ये सर पकड़ के बैठ गए, कुछ समझ नहीं आ रहा। और व्हेन दैट स्टेट वाज ओवर, जब भी वो घंटे की आवाज बंद होती थी, आपसे सुन नॉर्मल होते थे, तो आपको कुछ अल्लाह की तरफ से पैगाम याद होता था। सो दिस वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट वन, जब आसपास को सबसे ज्यादा तकलीफ से गुजरना पड़ता था। दिस वॉज ऑल्सो वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ रेवलेशन। इसके अलावा कभी कभार होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बॉडी वेट इंक्रीज हो जाया करता था। फॉर एग्जाम्पल, कभी आपने देखा है ना, लोग नीचे बैठ के खाना खाते हैं, वो जानमाज कह रहा हूँ गलती से, वो दस्तरखान दस्तरखान बिछा के, आजकल तो पता नहीं वो कॉन्सेप्ट है कि नहीं है, सबके घरों में डाइनिंग टेबल आ गई, लेकिन पहले के ज़माने में दस्तरखान बिठा बिछा के नीचे बैठा करते थे। तो सब ऐसे पाँव फोल्ड करके बैठते हैं नीचे ना। तो आप सब ऐसे बैठे हुए थे अपने एक साथी के साथ, एक सहाबी के साथ, जिनका नाम था जैद। ठीक है, जैद बताते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे बैठे हुए थे कि मेरी टांग ऐसे थी, और ऊपर थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टांग। जब स्पेस कम होती है ना, करीब करीब घुस के बैठ जाते हैं, तो वो ऐसे बैठे हुए थे कि जैद की टांग नीचे थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक टांग ऊपर थी। और जैद कहते हैं हुजूर पे वही आ गई, और आपका बॉडी वेट इंक्रीज होना शुरू हो गया। और बॉडी वेट इतना ज्यादा बढ़ गया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि जैद कहते हैं कि मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मेरी टांग चूर चूर हो जाएगी हुजूर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक टांग के नीचे। इतना बॉडी वेट बढ़ जाया करता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इसके अलावा एक और वाकया है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कैमल पे जा रहे थे। आप कैमल, आपको पता है, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनिमल। भाई कैमल के ऊपर तीन तीन चार चार हट्टे कट्टे लोग बैठ जाए ना, कैमल कैन रन एज फास्ट एज इट एज यू कैन इमेजिन। कैमल जो है वो बहुत तेज भागता है, ठीक है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले सफर कर रहे थे, और आपका बॉडी वेट जब इंक्रीज हुआ ना, द कैमल कुड नॉट विदस्टैंड द वेट ऑफ होली प्रॉफिट। द कैमल बेंट डाउन, वो नीचे झुक गया। और अल्लाह ताला इसका जिक्र कुरान के अंदर ही एक सूरत के अंदर, एक आयत के अंदर करते हैं, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, वी सेंट वी सेंट अपॉन यू अ हैवी स्पीच अ माइटी स्पीच। आप पे हमने एक भारी पैगाम, भारी कलाम नाजिल किया। तो उसके वजन से बेटा ऊंट तक झुक गया, सोचो जरा। एंड मैं जो लास्ट की बात कर रहा हूं वो ये, बल्कि सेकंड लास्ट है, दैट होली प्रॉफिट ऑल्सो हैड अ डायरेक्ट रेवलेशन व्हेन होली प्रॉफिट वेंट ऑन द जर्नी ऑफ मेराज। इफ यू हैव एनी नॉलेज अबाउट जर्नी ऑफ मेराज, यू वुड नो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमानों को विजिट किया था, और करते 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 सात आसमानों से गुजर के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से डायरेक्ट मुलाकात की। ठीक है, और इस टाइम पे जो कुरान की सूरह बकरा है, दैट इज द सेकंड सूरा, उसकी जो लास्ट टू आयत्स हैं, जो लास्ट टू आयत्स हैं, वो नाजिल हुई अल्लाह के, डायरेक्टली अल्लाह से। यानी कि देयर वाज नो मीडियम बिटवीन, कि ख्वाब में आया या एंजल आया या कोई और तरीका, नो, अल्लाह के अल्फाज में, अल्लाह की आवाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डायरेक्टली ये रिविलेशन ली। जो सूर्य बकरा की आखिरी दो आयत हैं, देवर डायरेक्टली रिवील फ्रॉम अल्लाह। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो राइट दैट होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी कभार स्वेटिंग होती थी, इवन सर्दियों के अंदर। समझे ये बात, सर्दियां हैं, एक्सट्रीम सर्दियां हैं, लेकिन आप सॉरी सॉरी आप के माथे पे पसीने बह रहे होते हैं। एक्सट्रीम सर्दियों में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माथे पे पसीने बह रहे होते थे। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला कोट करती हैं कि whenever I saw revelation came upon him in extreme cold and perspiration ran down from his forehead। आसमान के माथे से पसीने बह रहे होते थे।
इसके अलावा कभी कभार आप वसल्लम समर्स में भी शिवर करते थे, यानी कि गर्मियां हैं लेकिन आप वसल्लम ठिठर रहे हैं, जैसे सर्दियों में नहीं इंसान ठिठर रहा होता, वैसे ठिठर रहे होते थे आप वसल्लम सर्दियों में। तो ये भी एक स्टेट था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। आपने जब ये सब लिख दिया ना, अब ये सब बता दिया आपने, तो फिर आप लास्ट पैराग्राफ, फिफ्थ पैराग्राफ बनाएंगे, जिसमें आप बस सब कुछ बताने के बाद कहेंगे कि भाई जब 23 साल पूरे हो गए, इट वॉज 10th हिजरी, यानी कि रेवलेशन मैंने आपको बताया ना कि भाई पहले 10 साल और आखिरी, पहले 13 साल आखिरी 10 साल, हिजरत के बाद जो 10वां साल था, फर्स्ट ईयर, ए एच का मतलब है आफ्टर हिजरी, 10th ईयर आफ्टर हिजरत, 632 सी था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अराफात के मैदान पे थे, वो जिधर खुतबा होता है ना हज के टाइम पे, वो अराफात का मैदान हुआ है, वहां पर अल्लाह ताला की तरफ से आखिरी वही नाजिल हुई। ये वही क्या थी? दिस डे आई हैव परफेक्टेड माई रिलीजन फॉर यू, completed my favor upon you, and have chosen for you Islam as your religion. This was the last revelation from Allah subhanahu wa ta'ala, which marked the completion of Quran. I hope that's clear.